में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चीट कोड्स। चीट कोड्स? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे आप GTA गेम खेलते हैं या कोई और गेम खेलते हैं, उसमें चीट कोड लगाते हैं तो चीजें आसान हो जाती है। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अब हम और इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन से हम थक चुके हैं। अब हम निकालेंगे चीट कोड जिससे हम प्रॉब्लम्स को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉब्लम्स को आसान बना सकें। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम दो चीट कोड डिस्कस करेंगे। पहला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड सेकंड इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? सपोज एक बॉडी है, राइट? ये मैंने एक 3D बॉडी बनाई है, ठीक है? 3D 2D कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं इसको। एक 3D बॉडी मान लो, और इस बॉडी का मुझे इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है दोस्तों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज, ठीक है? अब प्रीरिक्विजिट क्या होता है? अगर आपको इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको इसके पैरेलल एक्सिस, ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको इसकी पैरेलल एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो, वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आपको वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से पास हो और इसकी एक्सिस उसकी एक्सिस दोनों पैरेलल हो। तो मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास। अज्यूम कर लो कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट है, तो ये मेरी एक्सिस हो गई जो इसके पैरेलल भी है और सेंटर ऑफ मास से पास भी हो गई। मैं लिखता हूं इसको ICOM। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू दिस लाइन। अब ये थ्योरम क्या बोलती है? ये थ्योरम बोलती है कि इफ यू वांट टू फाइंड moment of inertia about any axis which is parallel to the axis which is passing the center of mass, its moment of inertia is given by ICOM plus mass of the body into a square. And what is this A? A is the perpendicular distance between the parallel axis. A is the shortest distance between the parallel axis. Parallel axis के बीच की perpendicular distance है, ठीक है? Parallel perpendicular, confuse मत होना। पैरेलल एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों पैरेलल लाइन के बीच की, ठीक है? तो अगर आपने ये थ्योरम याद कर ली तो आपको इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में आप आंसर निकाल के लाएंगे, ठीक है? अच्छा, एक चीज और, ये जो एक्सिस है ये जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही हो। सपोज ये बॉडी के यहां बनाई मैंने, ये मान लीजिए I1, ठीक है? और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दी मैंने दोनों के बीच की D, M क्या है? M इज मास ऑफ द टोटल बॉडी। अब यहां पे कैसे लिखूंगा? I1 इज इक्वल टू ICOM प्लस MD स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर है? बॉडी के बाहर हो अंदर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो चीज चाहिए हमें। क्या चाहिए? एक तो दोनों एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, एक सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, 100% कंफर्म सेंटर ऑफ मास से ही पास होना चाहिए, और जिस एक्सिस के अबाउट पूछा है वो दोनों कैसे होना चाहिए दोस्तों? पैरेलल होना चाहिए। एक और पॉइंट कि मान लीजिए आपको किसी रैंडम एक्सिस का अबाउट निकालना है, जैसे आप मान लीजिए बॉडी ये है और आपको इस एक्सिस का अबाउट निकालना है, ठीक है? कोई इंक्लाइंड है, तो आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी ऐसी ही एक्सिस लेनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? दोनों एक्सिस पैरेलल होना चाहिए और एक तो 100% सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, और उसके अबाउट आपको अगर पता हो तो दूसरी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। क्लियर? यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैल्यू ही हो जाएगी ऐसे, ठीक? आपको इस चीज की और क्लैरिटी आएगी जब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लूंगा इसके ऊपर, इंटीग्रल्स लेंगे, अपन देखेंगे इसको। अभी के लिए आप ये फार्मूला याद रखिए, I about any axis equals to ICOM plus MA square where A is the perpendicular distance between the parallel axis। चलिए दूसरी थ्योरम देखते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब यहां पर केमिस्ट्री की तरह इसमें एक कंडीशन है कि यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर। हर जगह आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। यू कैन अप्लाई ओनली फॉर लेमिना बॉडी। लेमिना समझते हैं? प्लेन शीट 2D टाइप की बॉडी, ओनली एप्लीकेबल फॉर 2D बॉडीज एक्सेप्ट सिलेंडर, ठीक है? सिलेंडर के लिए लग जाता है। चलिए, तो यहां पर एक चीज और कि ये जो लेमिना है, जो 2D बॉडी हमारी, वो हम हमेशा 2D प्लेन में या फिर XY प्लेन में उठा के रख देंगे, ठीक है? 2D बॉडी को हम XY प्लेन में उठा के रख देंगे हमेशा, मतलब कहीं भी बॉडी गिवन हो हम उठाएंगे उसको यहां रख देंगे। क्लियर? चलिए, अब वो क्या बोलता है कि मान लो आपको इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ठीक है? इसमें सेंटर ऑफ मास की कोई जरूरत नहीं, इसमें सेंटर ऑफ मास की कोई जरूरत नहीं, बस इसमें क्या जरूरत है? दो परपेंडिकुलर लाइंस की।
सपोज आपको इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ठीक, आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ले लीजिए x डैश और ये मान लीजिए y डैश, क्लियर। जो दोनों एक्सिस आपने कंसीडर किए हैं वो दोनों इसी प्लेन में होना चाहिए, प्लस दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। क्या समझ में आ रहा है? दोनों एक्सिस इसी प्लेन में होना चाहिए और 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो आपको अगर एक एक्सिस इसके अबाउट, किसके अबाउट, ये वाली एक्सिस z एक्सिस मान लीजिए, राइट। अगर मुझे इसके अबाउट निकालना है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं iz इक्वल्स टू ixx प्लस iyy। इसको मान लीजिए x डैश x डैश y डैश, क्लियर। इस एक्सिस के अबाउट पता है, इस एक्सिस के अबाउट पता है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मान लो मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना है और मुझे ये पता है x और y, ये ix है, ये iy है। तो दोस्तों इस बार आप फिर से परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, ये वाली एक्सिस के अबाउट क्या लगाएंगे, फॉर्मूला ix प्लस iy इक्वल्स टू iz, सिंपल, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपको प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगी और पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको बॉडी में पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगी, क्लियर। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के एप्लीकेशंस विद हेल्प ऑफ सम एलटीक्यूज। उसके पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमें पता है कि अगर हमें एक रिंग गिवन है, रिंग, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है दोस्तों, रिंग का about an axis which is passing through center and perpendicular to plane, ठीक है। ये मैंने टॉप व्यू बनाया, ये मैंने फ्रंट व्यू बनाया, मतलब ये एक्सिस के अबाउट, ये दिस एक्सिस के अबाउट हमें पता है, राइट। ये वाली एक्सिस कितना होता है दोस्तों mr स्क्वायर, क्लियर। अगर ये डिस्क होती इस एक्सिस के अबाउट, ये और ये डायग्राम दोनों सेम, वो डायग्राम सेम, राइट। इसके अबाउट कितना होता है दोस्तों mr स्क्वायर बाय 2, ये डिस्क है, ठीक है। चलिए ये रॉड है, मास एम लेंथ है, सेंटर के अबाउट कितना होता है ml स्क्वायर बाय 12, क्लियर। चलिए एंड के अबाउट ml स्क्वायर बाय 3, ठीक है। ये मान लीजिए हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का एक्सिस के अबाउट 2/3 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर है दोस्तों 2/5 mr स्क्वायर। क्या चीज आपको क्लियर? देखिए हमने अभी तक ये सब चीजें इंटीग्रेशन से डिराइव कर रखी है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये वाली जो रॉड है इसका सेंटर के अबाउट कितना होता है ml स्क्वायर बाय 12 और एंड के अबाउट कितना होता है ml स्क्वायर बाय 3। आपको ऐसा लग रहा कि ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, मतलब एक एक्सिस यहां से ही तो पास हो रही है। अगर ये एक्सिस पास हो रही है और एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो जो थ्योरम अभी हमने पढ़ी क्या हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ? चेक करके देख लेते हैं। चलो मान लेता हूं एक रॉड ली मैंने जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। आपको आंसर पता है दोस्तों ml स्क्वायर बाय 3, बट ऐसा अज्यूम करो अभी के लिए कि हमें आंसर नहीं पता, ठीक है। अगर आंसर नहीं पता तो हमको एक पैरेलल एक्सिस ढूंढना पड़ेगी जो कि कहां से पास होती हो, सेंटर से। तो सेंटर से पास होने वाली एक पैरेलल एक्सिस ढूंढ लेते हैं, ये ढूंढ लिया हमने। अच्छा इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोस्तों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है l/2, मास तो m ही है, ठीक है। चलो अब लगाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अननोन एक्सिस इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ma स्क्वायर, a क्या है l/2 यहां पर, तो जाएगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m into l/2 द होल स्क्वायर, फिर जाएगा l स्क्वायर बाय 4, ml स्क्वायर बाय 4 कॉमन निकाल लो तो कितना बचेगा 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 दोस्तों 4/3, 4 4 गेट कैंसिल्ड, आपका आंसर आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 3। इसका मतलब जो थ्योरम हमने पढ़ी है वो 100% सही है और यहां पर अप्लाई हो रही है, क्लियर। चलिए अब एक काम करते हैं, हम इस डिस्क का ये वाली या रिंग का, ये रिंग करते हैं, रिंग का इस एक्सिस का अबाउट निकालते हैं, रिंग का इस एक्सिस का अबाउट निकालते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम डिस्क लेंगे, डिस्क का इस एक्सिस का अबाउट निकालेंगे। अब इस एक्सिस को डिफाइन कैसे करते हैं? It is about an axis which is passing through
टैंजेंट राइट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक बात बताओ, इस बॉडी के ऊपर कितने टैंजेंट पॉसिबल है? इस सर्कल के ऊपर, रिंग के ऊपर कितने टैंजेंट पॉसिबल है? टैंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को या रिंग को किसी एक पॉइंट पे कट करे या टच करे, ठीक है। अब मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इनफाइनाइट टैंजेंट बन सकती है। कैसे? देखो, ये या तो ये टैंजेंट बनी, मान लो इस पॉइंट पे निकाल रहा हूं तो ये टैंजेंट है, ये भी टैंजेंट है जो बाहर आ रही है, ठीक है। तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा उसका प्लेन भी। तो यहां पर रिंग के you have to calculate the moment of inertia about tangent and perpendicular to the plane, plane के perpendicular, क्लियर। अब प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्सिस का अबाउट निकालना है, तो आपको समझ लगा कि ये दोनों एक्सिस पैरेलल होगी, इसके अबाउट हमें पता है, क्लियर, इसके अबाउट हमें पता है। चलो दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? mr square, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, और दोनों के बीच की डिस्टेंस r/2, m into r/2 द होल स्क्वायर, ठीक है। कितना होगा दोस्तों? ये 1 + 1/4 कितना हो जाएगा? 5/4 mr²। सिमिलरली आप डिस्क का भी निकाल सकते हैं दोस्तों। डिस्क का कितना होगा? इसके अबाउट mr²/2, सो mr²/2 प्लस mr/2 द होल स्क्वायर, ठीक है। ये 1/2 mr²/2 कॉमन, 1 + 1/2 3/2, कितना हो जाएगा? 3/4 mr²। क्या चीज क्लियर है? आइए दोस्तों कुछ एलटीक्यू देखते हैं जो डिफिकल्ट सिर्फ दिखने में होते हैं। यहां पर हम एक रिंग गिवन है, रिंग कैसी प्लेस है? इस प्लेन में, ठीक है, ये प्लेन गिवन, और उन्होंने पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। बट हमें तो पता ही नहीं है, हमें सिर्फ एक पॉइंट के अबाउट पता है, सेंटर के अबाउट, एंड दैट टू व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस एक्सिस के अबाउट mr² होता है, दैट वी नो। अब क्या करें? एक काम करते हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर मैंने मान लिया इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, ध्यान से सोचना दोस्तों, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, ठीक है, इसके अबाउट, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसके अबाउट भी तो सिमेट्री है? इसके अबाउट भी सिमेट्री है, मास भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ही होगा, होगा नहीं होगा दोस्तों? क्लियर। चलिए एक काम करो, थोड़ा सिंपल कर दो दोस्तों। जैसे मान लो मैंने इसको xy में ले लिया, अगर मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बोलता हूं तो दोस्तों इसके अबाउट कितना होगा? इसके अबाउट भी I होगा। मुझे नहीं पता कितना होगा, बट जो भी होगा सेम होगा, क्लियर। मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता, मैंने मान लिया I, ठीक। इसके परपेंडिकुलर अबाउट मैंने क्या मान लिया I, क्योंकि सिमेट्री दिख रही है मेरे को, कॉमन सेंस है ना। चलिए अब हमें पता क्या है? हमें सिर्फ ये चीज पता है कि जो इसके परपेंडिकुलर लगता है वो पता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्या आप यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि xy प्लेन में पड़ी है, ये पता है, ये पता है, और हमें इसको मानना है, हमने xy पर माना है और ये हमको परपेंडिकुलर पता है। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z डायरेक्शन इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y। दिस टाइम वी नो दिस, वी नो अबाउट z एक्सिस कितना होगा दोस्तों? mr²। इसका नहीं पता, इसका भी नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है कि दोनों आइडेंटिकल है, तो I + I 2I, मेरा आंसर आ गया mr²/2 अबाउट दिस एक्सिस। कौन सी एक्सिस है? अबाउट एन एक्सिस which is passing through the center of mass and parallel to plane। दोस्तों प्लेन का बहुत इंपॉर्टेंस है, आपने प्लेन मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे, आपने एक्सिस मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। क्लियर हो रही चीजें? क्या हो रहा है? देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट होता है, अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये हमें पता होती है mr²। ये स्टैंडर्ड आपको याद करना है, याद कराया था अभी। हाँ, अब हमें ये सब नहीं पता, ठीक है, तो अपन इसको मान लेते हैं I, ये भी कितना हो जाएगा? I बहुत जोर से I, तो I + I कितना हो गया? 2I इक्वल्स टू वी नो, सो वी नो दैट इट इज इक्वल्स टू mr²। अब आप बोलोगे तो डिस्क के बराबर हो गया। हाँ, क्योंकि हमने एक्सिस चेंज कर दिया ना भाई। अगर किसी बॉडी का एक्सिस चेंज कर दिया, मास चेंज कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। इसका मतलब एक बॉडी के लिए 1 करोड़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं अपन डिफरेंट एक्सिस पे। चलिए
इसका मतलब इधर देखो, ये भी आई है, ये भी आई है, किसके परपेंडिकुलर, ये भी एम आर स्क्वायर, इसका मतलब आंसर अभी भी एम आर स्क्वायर बाई 2 ही आएगा। इसका मतलब ये जो एंगल दिया है ये सिर्फ हमको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। देखो बच्चों की क्या टेंडेंसी होती है, जब भी वो एंगल देखते तो रिजॉल्व कर लेते हैं, cos थीटा sin थीटा खत्म, मतलब कहीं ना कहीं आंसर ढूंढते हैं, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कहां आएगा एम आर स्क्वायर में। ऐसा नहीं करना है आपको सिमेट्री देखनी है। इसका मतलब इधर देखो ध्यान से एक चीज और, कि अगर मैं कोई एक्सिस बॉडी लिया और ये एक्सिस बनाई, कितने भी एंगल में बना लो, 1 2 3 4, माता जी की जय जयकार, ये जितनी भी एक्सिस है सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन उठा लो, कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन उठा लो, उन दोनों का सम ये आना चाहिए, और ये तभी आएगा जब दोनों दिस प्लस दिस बराबर दिस होगी। इसका मतलब हर एक्सिस के अबाउट किसी भी एंगल पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होने वाला है, और इसका आंसर होगा mr²/2। यही लॉजिक लगाओ और आंसर लेके आओ। ये डिस्क है, ये एक्सिस है व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू द प्लेन, पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू द प्लेन। दोस्तों एक बात बताओ, क्या ये एंगल बेवकूफ बनाने के लिए दिया है? यस। अगर ये एंगल 5 डिग्री भी होता तब भी मेरे आंसर में कोई चेंज नहीं आता। हमें आंसर कैसे निकालना है? हमें मानना है इस डिस्क के अबाउट आई, इस डिस्क के अबाउट आई, एंड व्हाट वी नो इज दिस mr²/2। तो आ गया i + i 2i = mr²/2, तो i आ गया मेरा mr²/4। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क, पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। क्लियर? चलिए आइए दोस्तों, अब हम लेते हैं एक रेक्टेंगुलर शीट। हमने रेक्टेंगुलर शीट ली है यहाँ पर, और हम अब इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। चलिए सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, ये अगर सेंटर मानूं तो इस एक्सिस के अबाउट दोस्तों आपको याद है या भूल गए? याद है या भूल गए? मास एंगल क्या करते हैं, इसको कंप्रेस कर दो तो कितना हो जाएगा ml²/12। क्या चीज समझ में आती है? बिल्कुल। अच्छा इस एक्सिस के अबाउट देखो, आपको बोलना जरूरी है, इस एक्सिस के अबाउट जल्दी बोलो। क्या जिस एक्सिस को कट करता है उसका स्क्वायर/12 रहेगा। ये h को कट कर रहा है तो ये मतलब समझने के लिए है, h लेंथ को कट कर रहा है तो mh²/12। क्या कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल भी नहीं होगी आपको होती है ना। अब अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट पूछूं, ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट क्या निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? आपको ये पता है, आपको ये डिस्टेंस भी पता है, तो डायरेक्ट ml²/3 लिख दूं? अरे मेरे भैया कॉमन सेंस लगाओ, इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे। इसको रॉड ही तो मानिए, ये रॉड के एक्सिस के अबाउट क्या होता है? ml²/3। चलिए मैं एक काम करता हूं, इस एक्सिस के अबाउट पूछ लेता हूं। अब तो आपका दिमाग चल गया होगा, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा दोस्तों? mh²/3। क्या किया मैंने? अरे समझ में आता, मैंने किया क्या? मैंने इसको ऐसी रॉड बना दी h हाइट की और इस एक्सिस के अबाउट पूछा, तो mh²/3 एंड के अबाउट है। चलिए ना, अगर मैं आपसे पूछता कि चलो बच्चों सेंटर के अबाउट बता दो, इसके अबाउट सेंटर के अबाउट बता दो, the moment of inertia of this rectangular plate about an axis which is passing through center and perpendicular to the plane। मतलब आपको यहां निकालना है, समझ आ रहा है? तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पैरेलल परपेंडिकुलर। So you know that the moment of inertia about perpendicular axis equals to moment of inertia about x axis plus moment of inertia about y axis। So you will get ml²/12 plus mh²/12। अरे x plus y z, ठीक है? तो ये आ गया मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। मतलब अगर मैं आपसे पूछता, क्या पूछता दोस्तों? अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ बच्चों
इसके अबाउट कितना है ml स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय 12। अगर मैं आपसे पूछता इस एक्सिस के अबाउट बताओ, an axis which is passing through one of its corner and perpendicular to the plane, plane के perpendicular, इसके अबाउट बताओ। देखिए क्या आप पैरेलल एक्सिस लगाएंगे या परपेंडिकुलर, या मैं दोनों लगा सकता हूं। एक स्मार्ट बच्चा कैसे खेलेगा इस प्रॉब्लम को और एक नॉर्मल बच्चा कैसे अप्रोच करेगा। देखो नॉर्मल बच्चा क्या सोचेगा, नॉर्मल बच्चा क्या सोचेगा कि इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है, इस एक्सिस के अबाउट हमें पता करना है, अगर मैंने कैसे भी मेहनत करके ये डिस्टेंस निकाल ली तो क्या मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं। नॉर्मल बच्चा यही सोचेगा, लेकिन आप तो फिजिक्स के फंडे से पढ़ते हो भैया, यू आर नॉट नॉर्मल। आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। कैसे, हमें इस पॉइंट के अबाउट निकालना है ना, हमें इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता है, इस एक्सिस के अबाउट पता है, तो क्या मैं इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकता हूं। अरे परपेंडिकुलर थ्योरम तो आप किसी पॉइंट के अबाउट लगा सकते हो। तो इसका आंसर दो, ये हो जाएगा m कितना होगा दोस्तों, ये कितना गिवन है m हाइट h, तो ये जाएगा ml स्क्वायर बाय 3 गिवन है, ये वाली एक्सिस, ये लेंथ है ना, और ये जाएगा mh स्क्वायर बाय 3। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा m/3 into l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। डायरेक्ट परपेंडिकुलर स्क्वायर लगा दो उस पॉइंट पे, आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये भी निकल जाएगा। समझ आया, आपको एक्सिस के अबाउट पता है, y के पता है, तो z के अबाउट आप निकाल सकते हो। चलो अब नॉर्मल बच्चे के अप्रोच से देखते हैं, क्योंकि नॉर्मल बच्चा गधा थोड़ी होता है। अगर वो नॉर्मल बच्चा यहाँ पे निकालेगा तो उसका भी आंसर सही आना चाहिए। हम देखते हैं आता है कि नहीं आता है। चलिए इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है, इस एक्सिस के अबाउट पता है हमारे m/12 l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अच्छा ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस h है, तो आप क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। हाँ, हमको आपको पाइथागोरस थ्योरम मान लीजिए pgt ये अंडर रूट l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये डिस्टेंस हाफ है, मतलब ये जाएगा अंडर रूट l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय 2। बोलो हाँ, बिल्कुल ना। हम कौन सी लगाएंगे, पैरेलल, तो ये जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस m a स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, कितना जाएगा m/12 l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस m a स्क्वायर। a कितना दोस्तों, जिसका स्क्वायर मतलब l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अंडर रूट हट गया, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4। कॉमन निकाल लो, कितना हो जाएगा m/4 l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 4/3, 4 कैंसिल, m/3 l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। आप नॉर्मल अप्रोच लगा लो, स्मार्ट अप्रोच लगा लो, आपका आंसर। आपको टाइम सेव करना है ना, तो अपने हिसाब से लगा लो। समझ आए। आइए दोस्तों अब हम देखेंगे स्क्वायर प्लेट के लिए। सपोज यहाँ पर एक m मास की स्क्वायर प्लेट है। अब इस तरह का प्रॉब्लम अभी किया अपन उसको रेक्टेंगल बनाते हैं, यहाँ पर l इक्वल टू h हो जाएगा, और क्या होगा। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं आपको इस एक्सिस के अबाउट पूछूं तो आपके लिए इजी, m/2/3, इसके अबाउट भी इजी, m/2/3, राइट। सेंटर के अबाउट भी इजी, m/2/12, m/2/12, है ना। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इस एक्सिस के अबाउट बताओ, जो कि 5 डिग्री पे या 10 डिग्री पे या कोई भी एंगल में, क्या ये चीज आपके लिए इजी होगी, राइट। कितना होगा, सेम ही होगा। अगर ये ma² है और मैं दो लाइन लेता हूं, इसके और इसके परपेंडिकुलर, तो ये भी कितना होगा ma²/12, ये सब आइडेंटिकल है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं जितनी भी एक्सिस लूं, भले वो डायगोनल से पास हो या किसी अदर एंगल से पास हो, सबके अबाउट आंसर सेम ही आएगा। क्लियर। चलिए ये रेफरेंस लेते हुए एक अच्छा प्रॉब्लम करते हैं। एक स्क्वायर प्लेट गिवन है हमें, यहां से एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री वो हम पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब दोस्तों ये प्रॉब्लम अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ इजी है, ठीक है। हमें सबसे पहले कौन सी जगह लगाएंगे, पैरेलल परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर यहां नहीं लगेगी,
हमको लगाना पड़ेगी पैरेलल। इसका मतलब हमें एक एक्सिस के अबाउट पता होना चाहिए व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर। तो मैं सेंटर ले लेता हूं सबसे पहले, सबसे डिफिकल्ट काम सेंटर बनाना, ये सेंटर। अब उसके अबाउट मुझे पैरेलल एक्सिस निकालना है। तो ये एक्सिस देखो 15 डिग्री पे, मतलब ये डायगोनल से पास नहीं होगी, ये होगी लगभग यहां से पास, ऐसे मान लीजिए ऐसे पास होगी। क्लियर ना? अब जो मेरा काम होता है इसके अबाउट कितना होगा, ma² by 12। नाउ इसके अबाउट निकालना मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I is equal to ma² by 12 moment of inertia about center of mass and you have to add m distance between them। ठीक है, डिस्टेंस में मान लेता हूं d। d क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोस्तों देखो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो आता है ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d। बस यही कैलकुलेट करना है इस प्रॉब्लम में, इसलिए थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम। चलिए अब क्या करते हैं, हम एक लाइन बनाते हैं ऐसे जो सेंटर से पास होती है। क्या ये डायगोनल है, मतलब डायगोनल का एंगल कितना होता है 45। अगर ये एंगल 45 है, यही 45 होगा, यही 45 होगा, यही 45 होगा, मतलब टोटल एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। 15 + 45 मतलब ये एंगल कितना होगा दोस्तों, 30 डिग्री, क्योंकि ये 90। क्लियर? इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट, अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये अगर हाइपोटेन्यूज है राइट, तो ये एंगल मेरा बेस हो जाएगा, ये साइड बेस हो जाएगी। चलिए ये डिस्टेंस कितनी होती है, अगर ये स्क्वायर प्लेट है तो डायगोनल की लेंथ आपको पता है √2 है, बट मैं हाफ ऑफ द डायगोनल पूछ रहा हूं, तो कितना हो जाएगा a/√2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गई मेरी a/√2। ठीक है ना, ये a/√2 है, इसका ये वाला ये थीटा है, तो ये जाएगा a/√2 cos थीटा। ठीक है, कंपोनेंट लेना है, तो ये जाएगा +m a/√2 cos 30 द होल स्क्वायर। ठीक है, कितना जाएगा दोस्तों, ये ma² by 12 एज इट इज, ma² बाहर आ जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना जाएगा 2, √3/2 cos 30 √3/2 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा 3/4। ये कितना होता है दोस्तों, ma² by 4 बाहर आ जाएगा, ये जाएगा 1/3 + 3/2। क्लियर? तो जाएगा 9 + 2 11/24 ma²। क्लियर? आइए दोस्तों अब हम देखें इंपॉर्टेंट एलटीक्यू। ये क्या चीज है, हमें एक डिस्क गिवन है और डिस्क का मास m है, रेडियस r है। मास m है और रेडियस r, करेक्ट? ये मान लीजिए इस पॉइंट को मैं इसका सेंटर या मैं ओरिजिन कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं एक एक्सिस लेता ऐसा, क्या आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो? क्या आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो मुझे इस एक्सिस के अबाउट? देखिए अगर ये पूरी डिस्क होती, अगर ये पूरी डिस्क होती तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I दैट इज इक्वल्स टू इस एक्सिस के अबाउट, मतलब ये एक्स की याद है mr²/2। क्लियर? अब मैंने क्या किया, इसको फोल्ड करके ऊपर रख दिया। क्या करा दोस्तों, फोल्ड करके ऊपर रख दिया। फोल्ड करके ऊपर रख दिया तो क्या चेंज आया, ना तो मास में चेंज आया, ना सेंटर से डिस्टेंस में चेंज आया। जो पॉइंट पहले यहां था वो भी अभी भी वही है, जो पॉइंट यहां था वो भी वही है। मतलब ना तो मास में चेंज आया, ना डिस्टेंस में चेंज आया, ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में चेंज आया। इसका मतलब अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही रहेगा। देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था, याद होगा कि अगर ये mr² है, फिर मैं इसके दो टुकड़े कर दूं m/2 तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। इसका मतलब एक्सिस चेंज नहीं की, मास चेंज नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज नहीं किया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। मैंने ये किया, इसको फ्लिप कर दिया ऊपर। ठीक है, इसको फ्लिप कर दिया, तो इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, mr²/2। करेक्ट? अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो आपको याद होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो मैंने पढ़ाया था आपको सेंटर ऑफ मास में। इसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी होती है दोस्तों? इसका सेंटर ऑफ मास होता है यहां से y डिस्टेंस पे 4r/3π। चलता याद आया कुछ? 4r/3π। चलिए हमको अब निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट।
कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी तक हम क्या करते थे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते थे तो सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज करते थे, लेकिन हम थ्योरम लगाएंगे और सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालेंगे। ठीक है, देखो कैसे कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्लस m into a square is equals to moment of inertia about random axis but parallel axis. It should be random but it should be parallel to it. ठीक है, ओके। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास हमें पता ही नहीं है, प्लस m, क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है? हाँ बिल्कुल पता है। तो हम एक काम करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस माइनस एम ए स्क्वायर लिख दो इसको उधर ले गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस हमें पता है एम आर स्क्वायर बाय 2, डिस्क का सेंटर नॉर्मल, माइनस एम, ये डिस्टेंस कितनी है दोस्तों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस, ये पैरेलल एक्सिस है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका स्क्वायर 4r बाय 3 पाई का होल स्क्वायर। एम आर स्क्वायर कॉमन निकालो, एम आर स्क्वायर कॉमन, ये बचा 1 बाय 2 माइनस 16 बाय 9 पाई स्क्वायर, 16 बाय 9 पाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर इंटू 9 पाई स्क्वायर माइनस 32 डिवाइडेड बाय 18 पाई स्क्वायर। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। क्लियर? अब पता है वो क्या करता है, वो इस प्रॉब्लम को पूछते हैं एकदम टफ तरीके से। कैसे बोलेंगे? वो बोलेंगे कि ये डिस्क है सेमी सर्कुलर, इस एक्सिस के अबाउट निकालो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। अब हमें सेंटर के अबाउट पता नहीं होता है, हमें इस एक्सिस के अबाउट कुछ बच्चे सोच नहीं पाते हैं। अगर कुछ बच्चे सोच भी लेते हैं तो क्या ब्लंडर करते हैं, वो निकालते हैं इसे क्या अबाउट, इसके अबाउट निकाला और उन्होंने डायरेक्ट ऐड कर दिया, तो लगाया एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर लगा देते हैं। दोस्तों हम नहीं लगा सकते यहाँ, इन दोनों के बीच में आप बताओ पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। अरे सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता होती तभी हम पैरेलल एक्सिस लगाते हैं ना। इसके अबाउट, ये सेंटर ऑफ मास थोड़ी इस बॉडी का, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो ये है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना पड़ेगा, तो हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लगा के पैरेलल एक्सिस लगा के आई डैश आएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आती है? डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते, अगर आपने डायरेक्ट लगा दिया तो उसको ब्लंडर बोल देंगे। और एग्जामिनेशन में जो टफ एग्जामिनेशन होती है उसमें डायरेक्ट पूछते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट बताओ, इस एक्सिस के अबाउट बताओ। तो आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता होना चाहिए, और अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको नहीं पता है तो निकालो। नाउ वी विल सी सम मोर एंटीक्यूज। यहां पर हमें दो रॉड गिवन है आइडेंटिकल, ये भी मास एंड लेंथ है, मास एंड लेंथ है, राइट। अब उसको इस एक्सिस के अबाउट उन्होंने हिंज कर दिया, या मुझे ऐसा बोलते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड 2 अबाउट दिस एक्सिस। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को करने के 3-4 मेथड है, ठीक है, बहुत सारे मेथड है। हम एक काम करते हैं, हम सबसे स्मार्टेस्ट मेथड लगाते हैं। कैसे? देखिए, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1 प्लस 2 निकालना इसके अबाउट, ठीक है। सबसे पहले एक रॉड, इस रॉड का इस एंड के अबाउट कितना होता है दोस्तों? इस रॉड का इस एंड के अबाउट होता है ml स्क्वायर बाय 3, ये होगा ml स्क्वायर बाय 3, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इस रॉड का निकालना है। एक बात बताओ, इस रॉड का इस एंड के अबाउट कितना होगा? इंडिविजुअल रॉड, ये भी ml स्क्वायर बाय 3 होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं? क्लियर? तो कितना हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहां से तक? ml स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रही है आपको? शाबाश। अब देखो करना क्या है, हमको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने में भी थोड़ा और स्मार्टनेस दिखाते हैं। ये ml स्क्वायर बाय 3 ml स्क्वायर बाय 3 काम कर दो, 3 का मल्टीप्लाई करता हूं, 3 का डिवाइड करता हूं, ताकि डिनोमिनेटर में क्या हो जाए सब सेम। अब ऐड करता हूं 1 + 1 + 3 ये जाएगा 5 ml स्क्वायर बाय 3। क्या चीज क्लियर है? एक मेथड से और करते हैं। मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 12। ये सबको क्लियर? ml स्क्वायर बाय 12।
यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये क्या है l/2, ये है l, राइट। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, √l² प्लस l²/4, ये हो जाएगा 5l²/4 विद रूट। क्लियर। चलिए अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले तो इस रॉड का क्या अबाउट कितना होगा, ml²/3। फिर इस रॉड का इस पॉइंट के अबाउट, तो मैंने क्या सेंटर के अबाउट किया और दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी ऐसे। तो क्या हो जाएगा ये प्लस ml²/12 प्लस ये डिस्टेंस कितनी है, m × 5l²/4। क्लियर। चलिए अब इन दोनों को एलसीएम लेता हूं, इसका और इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा 4ml² बाय 4 + 15, सॉरी 4 + 15, ये एलसीएम ले रहा हूं इन दोनों का, सिर्फ इसका और इसका। सो 4 + 15 दैट इज 19ml²/12 प्लस ml²/12 कितना हो गया ये 20ml²/12। 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा मेरा 5/3 ml²। क्या चीज समझ में आई आपको? शाबाश। अब यहाँ पे भी दो रॉड गिवन है और इस बार वो इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट होते हैं। जैसे रॉड है, एक बार वो इस सिस्टम में होगा सिस्टम, एक बार इस एक्सिस के अबाउट, एक बार इस एक्सिस के अबाउट। इन दोनों का रेशियो पूछ रहे हैं कि रेशियो ऑफ i a' डिवाइडेड बाय i b b' होता है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं a a' के अबाउट, ये वाले एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अब इसके अबाउट जैसे निकालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रॉड प्लस सेकंड रॉड, i1 प्लस i2 डिवाइडेड बाय i1 प्लस i2। ये किसके अबाउट, a a' के अबाउट, और ये किसके अबाउट, b b' के अबाउट। क्लियर ना। इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट क्या है, एंड के अबाउट है, मतलब ये जाएगा ml²/3। क्लियर। प्लस इस रॉड का दोस्तों, इस रॉड का लेंथ के अबाउट कितना होता है, याद है आपको, 0, मैंने बताया था 0। इसका मतलब ये क्या पॉइंट मास है, बस m मास है। m मास कितनी दूर पे, जब पैरेलल एक्सिस का रन हुआ तो ये ICOM0 प्लस ml², तो जाएगा प्लस ml²। ठीक है, चलिए डिवाइडेड बाय, अब इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। इस एक्सिस के अबाउट इसका वापस 1/3 ml², फर्स्ट वाली का तो ml²/3, सेकंड वाली का अब इस एक्सिस के अबाउट दोस्तों 0 नहीं होगा, अब ये सेंटर के अबाउट होता है ml²/12, तो होगा ml²/12 प्लस पैरेलल एक्सिस का ml²। ठीक है, अब कैलकुलेशन पार्ट बचा है, ml² कट कर दो, ये जाएगा 1/3 + 1 डिवाइडेड बाय 1/3 + 1/12 + 1। क्लियर। कितना जाएगा दोस्तों, ये जाएगा मेरा 4/3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/3 4/3, 4/3 + 12 1/12। तो कितना हो गया ये, 3 कॉमन निकाल लो, 4/3 1/3 कॉमन, 4 + 1/4। क्लियर। 17/12 आ जाएगा, ये आ गया मेरा 4/3 डिवाइडेड बाय 17/12, ऊपर से जाएगा 4/3 × 12/17, आगे आंसर दोस्तों मेरा 16/17। क्लियर। तो आइए दोस्तों अब हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज विद कैविटी। अगर बॉडी के अंदर कैविटी हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें अजम्पशन मानना पड़ता है कि टोटल मास हमें m गिवन है, इनिशियली मास क्या गिवन है m, ठीक है। उससे कैलकुलेशन थोड़े इजी हो जाते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, टोटल मास कितना है m, किसका, डिस्क का, ये मैंने बॉडी मान ली डिस्क। ठीक है, चलिए अब इस टाइप की प्रॉब्लम हमने सेंटर ऑफ मास में की है, राइट। सबसे पहले नेगेटिव मास का कांसेप्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक m मास लेके आएंगे, ये कितना रिमूव्ड मास है, सबसे पहले रिमूव्ड मास निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इस बॉडी का सिग्मा सेम होगा, एरिया मास बाय एरिया, मास बाय एरिया। ये रेडियस कितनी है दोस्तों इसकी, अगर ये रेडियस r है तो ये रेडियस r/2, मतलब टोटल मास बाय टोटल एरिया इज इक्वल्स टू स्मॉल मास बाय स्मॉल एरिया। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो रिमूव्ड मास है वो m/4 है, 1/4 मास अपन ने रिमूव कर दिया। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसको एक डिस्क बना देता हूं। कैसे बनाता हूं, मैंने m/4 ऐड कर दिया और m/4 एक नेगेटिव m/4 की डिस्क रख दी और एक पॉजिटिव m/4 की डिस्क रख दी, ऐसा मान लीजिए।
जैसे ही मैंने पॉजिटिव m/4 की डिस्कस की तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट कितना आ गया दोस्तों, mr²/2, ये वाली इसके अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस। चलिए, लेकिन मुझे सिस्टम का निकालना है तो मुझे -m/4 वाली डिस्क का इस पॉइंट के अबाउट मुझे निकालना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड पार्ट। ठीक है, वो नेगेटिव मास है, आई विल पुट -m/4 ओवर देयर। चलिए, लेकिन रिमूव्ड मास अबाउट क्या, अबाउट पॉइंट सी, अबाउट पॉइंट सी, इस पॉइंट के अबाउट, इसके सेंटर के अबाउट नहीं, पॉइंट बी के अबाउट नहीं, पॉइंट सी के अबाउट। चलिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क हो गया mr²/2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड मास निकालना अबाउट पॉइंट सी। तो क्या हमको देखिए, इसके सेंटर के अबाउट अगर मुझे पता है तो क्या मैं इसके अबाउट निकाल सकता हूं, मुझे लगानी पड़ेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हो जाएगा m इनटू रिमूव्ड मास इनटू r/2² प्लस ma² पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ये डिस्क के लिए मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मेरे को इस डिस्क का इस पॉइंट के अबाउट निकालना है दोस्तों। क्लियर। चलिए, मैं रिमूव्ड मास की वैल्यू पुट करता हूं, mr²/2 प्लस रिमूव्ड कितना है -m/4, तो जाएगा -m/4 इनटू r²/4 ma²। डिस्टेंस कितनी है, ये r/2 है, ये भी r/2 होगी। क्लियर, तो जाएगा -m/4 अगेन मास और डिस्टेंस कितनी है r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी भी ये कंप्लीट r है, तो ये r/2। ठीक है, तब कितना आएगा मेरा आंसर, मेरा आंसर आएगा mr²/2 प्लस 4 × 4 16, mr²/16 प्लस mr²/16 कितना है दोस्तों, नेगेटिव साइन बाहर निकाल लो, तो जाएगा mr²/8। अब आपको कैलकुलेशन करना है, 1/2 mr²/2 कॉमन निकाल लो, mr²/2 बाहर निकाल लिया, तो कितना बचा मेरे पास 1 - 1/4, 1 - 1/4 इज 3/4, का आंसर आएगा 3/8 mr²। राइट। तो दोस्तों, आप इस तरह की कैविटी प्रॉब्लम्स आप खुद से भी कर सकते हैं। आप इस डिस्क की जगह वो क्या देंगे, स्फीयर दे देंगे, सॉलिड स्फीयर दे देंगे, या कुछ भी शेप दे दे आर्बिट्री, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको रिमूव्ड मास या नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।